मनोज वाजपेयी की फिल्म डिस्पैच Z5 पर रिलीज हो चुकी है। जॉय बॉग यानी मुंबई के एक समाचार पत्र डिस्पैच का क्राइम रिपोर्टर है। क्राइम की खबरों का पीछा करते करते वो एक हज़ारों करोड़ों रुपए के बड़े घोटाले तक पहुंच जाता है। अब वो किसी भी तरह उसे दुनिया के सामने लाने में जुटा है। मोटरसाइकिल पर चलने वाला जॉय पुलिस वालों के बीच भी खासा दखल रखता है। वो अपनी पत्नी श्वेता बाग से परेशान है, जबकि श्वेता अपनी शादी को बचाना चाहती है। शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद वो रंगीन मिजाज का है। उसका अपनी साथी पत्रकार प्रेरणा, जो कि अर्चना अग्रवाल प्ले कर रही हैं, उनके साथ अफेयर चल रहा है। काम के दौरान जॉय जब भी कहीं अटकता है तो प्रेरणा और अपनी एक दूसरी साथी पत्रकार की मदद लेता है। क्या जॉय उस घोटाले को सामने लाने में कामयाब हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म के डायरेक्टर कनू बहल ने एक क्राइम ड्रामा फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वो कहानी के मोर्चे पर पीछे रह गए, क्योंकि फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर है। अगर वो कहानी पर थोड़ा काम करते तो शायद बेहतर फिल्म बन सकती थी। शुरुआत में फिल्म आपको उम्मीद जगाती है, लेकिन फिर बहुत जल्द ये ट्रैक से नीचे उतर जाती है। फिल्म डिस्पैच का किरदार जॉय बाग किसी जेम्स बॉन्ड जैसा लगता है। हसीनाएं उसकी कमज़ोरी हैं। वो फिल्म में दिखाई गई कई लड़कियों के साथ सोते हुए दिखाई देता है। अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होते हुए भले ही उसे कॉन्डोम की याद आए, लेकिन पार्किंग में गाड़ी के अंदर वो कुछ भी करता है। पहला मौका मिलते ही सामने देखी किसी भी स्त्री के साथ हम बिस्तर हो जाने वाला ये क्राइम रिपोर्टर ऐसे कई गुल खिलाता रहता है। और फिल्म क्योंकि सिर्फ एडल्ट्स के लिए है, इसलिए बार बार ये गुल खिलते हुए दिखते हैं। सेक्रेड गेम्स के बाद मुझे लगता है OTT पर ये पहली फिल्म होगी जिसमें सेक्सुअल सीन्स को बहुत ही खुलकर फिल्माया गया है, और कुछ सीन्स में तो बिना कपड़ों के देखे हैं मनोज वाजपेयी। जॉय जेम्स बॉन्ड इसलिए भी है क्योंकि जब उसका मन चाहे वो मुंबई से गुरुग्राम तो कभी लंदन कहीं भी पहुंच जाता है। न वो ट्रैवल डेस्क की परमिशन लेता है, न अकाउंट से एडवांस की कोई ख्वाहिश जताता है, न घर से एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी के भाड़े की कोई चिंता करता है। पत्रकारों की आम दिक्कतें होती हैं, वो इन सब से ऊपर है। और जब ये चलता है तो पुरानी मोटरसाइकिल पे चल रहा होता है। मनोज वाजपेयी की एक्टिंग बहुत शानदार है, लेकिन इस फिल्म में जान नहीं है, क्योंकि आप कई जगह पर देखेंगे कि ये फिल्म अपने ट्रैक से उतर जाती है। मनोज वाजपेयी का काम बहुत अच्छा है, हमेशा की तरह उनकी एक्टिंग पर तो कोई सवाल कर नहीं सकता, लेकिन अगर रोटी गोल है, बहुत अच्छी सी फूली हुई है, लेकिन जो साथ में सब्जी परोसी जा रही है उसमें अगर स्वाद नहीं होगा तो फिर आप रोटी का क्या करेंगे? तो मनोज वाजपेयी की एक्टिंग उस रोटी की तरह लगती है कि उसको एक अच्छा कंपेनियन नहीं मिल पाया है, यानी एक अच्छी कहानी, एक अच्छा स्क्रीन प्ले नहीं मिल पाया है। और ख़ास तौर पर दिक्कत तब होती है जब आप मनोज वाजपेयी को जो सेक्सुअल सीन्स हैं, एक सीन तो इतना लंबा है और उसमें इतना ज़्यादा खुलकर दिखाया गया है, मतलब बिना कपड़ों के वो बालकनी में खड़े बात कर रहे हैं, पीछे से कैमरा, आपको समझ में आ रहा है कि मनोज वाजपेयी ने कुछ भी नहीं पहना है, एक धागा भी नहीं पहना है। तो बड़ी हैरत होती है कि अगर उस सीन में कम से कम एक अंडरगारमेंट ही पहने होते मनोज वाजपेयी तो क्या वो सीन वैसा नहीं लगता? तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती काफ़ी इस तरह के न्यूड सीन्स डाले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूड सीन हो या ना हो, कहानी तो हो, स्क्रीन प्ले तो मजबूत हो, लेकिन वो कहानी जब ट्रैक से उतरती है तो बड़ा अफसोस होता है कि मनोज वाजपेयी के नाम पर तो डिस्पैच देखने आए थे और यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनत किए जाने की ज़रूरत थी जो नहीं की गई, और नतीजा ये है कि डिस्पैच फिल्म निराश करती है। मनोज वाजपेयी के नाम पर आप इसको देखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको ये एहसास हो जाता है कि यार वो मज़ा नहीं है। शुरुआती आधे घंटे के बाद आप समझने लगते हैं कि ये फिल्म अब ट्रैक से उतर रही है, और फिर आप बहुत कोशिश करते हैं तो शायद आप आधी फिल्म देख पाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार, कुछ और अगर है तो हम देख सकते हैं। बहुत दुख होता है अक्सर इस तरह की फिल्मों को देखने के बाद कि यार काफ़ी कुछ हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। दोस्तों, क्या आपने डिस्पैच देखी है? क्या आपको भी ऐसा ही लगा डिस्पैच देखकर, या आपको लगा कि ये वाकई एक बेहतर फ़िल्म है? आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे वीडियो के नीचे मुझसे साझा कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स को पढ़ने का, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं बहुत ईमानदार रिव्यू दूँ। बेशक मनोज वाजपेयी मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर हैं, और बतौर इंसान वो बहुत अच्छे हैं। कई बार उन्हें मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, लेकिन मुझे बड़ी मतलब अफसोस सा हो रहा है कि उन्होंने ये फ़िल्म की और
काश इस कहानी में थोड़ा दम भी होता जो दर्शकों को बांध पाती। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी डिस्पैच देखेगा उसे मनोज वाजपेयी का काम तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसे फिल्म के स्क्रीन प्ले में काफ़ी कमज़ोरियाँ दिखेंगी। और हाँ, ये जो ठूस ठूस के डाले गए हैं न्यूड सीन्स और जितना एलैबोरेट किया गया है सेक्सुअल सीन्स को, उससे बचा जा सकता था। उससे बचकर कहानी पर ध्यान देते तो शायद लोग बंधते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप Z5 जब खोलते हैं या डिस्पैच पे जब आप जाते हैं तो आपके मन में कोई ख्वाहिश होती है कि आप सेक्सुअल सीन्स देखना चाहते हैं। आप असल में एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं। अगर आपने स्कूप देखा है तो आपको हो सकता है इस तरह के शोज़ में इंटरेस्ट हो, लेकिन स्कूप का लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है। कनू बहल को शायद थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, जो वो नहीं कर पाए। उम्मीद है कि अगली फिल्म में वो ज़रूर काम करेंगे, मेहनत करेंगे। ये फिल्म कई पहलुओं पर निराश करती है, लेकिन हाँ, जो मनोज वाजपेयी के हार्डकोर फैंस हैं उन्हें ये देखनी चाहिए, उन्हें मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आप भी अपना जो रिव्यू है वो बहुत ईमानदारी से करेंगे और अपने कमेंट्स मेरे वीडियो के नीचे बहुत ईमानदारी से पोस्ट करेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का।